लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्यू, मिश्रा साहब दो तीन चीज़ें देखिएगा। पहले तो इनके नंबर्स कैसे रहते हैं, क्योंकि थोड़ा प्रेशर इनके ऊपर आएगा ज़रूर। एक तो लॉकडाउन की वजह से भी और दूसरा रिलायंस की एक्सपेंशन की वजह से भी 2000 के नीचे आज मूव भी कर गया और ब्रोकर्स भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव हुए हैं। वीकेंड पे नंबर इनके, तो नंबर से पहले किस तरह के आंकड़े आते हैं नंबर्स में, या नंबर से पहले क्या कमेंट्री आती है, नंबर्स के बाद क्या कमेंट्री आती है, ये दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप ध्यान रखें और उसके बाद अपना नज़रिया वैसे आप बनाएं। महंगा शेयर है वैल्यूएशन वाइज, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहली कंपनी थी जो 100 के मल्टीपल में पहुंच गई थी और अभी भी बहुत सस्ता हुआ नहीं है। तो अगर ये आपको नीचे के दाम पे मिले और वैल्यूएशन ठीक लेवल पर आए तब आप एंटर करिएगा, लेकिन ऐसे अनाप शनाप रेट पर, ऐसे अनाप शनाप वैल्यूएशन के ऊपर आप एटलीस्ट में एंटर ना करें। मीडियम टर्म की बात अलग है, मोमेंटम प्ले होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये रणनीति बेटर हो सकती है। आगे बात करते हैं काजी साहब, अभी हम डीमार्ट की ही बात कर रहे थे, 20 साल के लिए या 1 साल के लिए या 2 साल के लिए हो, आप रणनीति वही रखिए कि जब तक नंबर्स ठीक नहीं हो या नंबर एटलीस्ट वैल्यूएशन ना बढ़ाए, कि डिविडेंड भी नहीं देती है कंपनी, तो वैल्यूएशन अगर ना बढ़ाए तब तक आप इसमें एंटर ना करें सिर्फ फैंसी प्रमोटर के नाम पर। आगे बढ़ते हैं, टीसीएस अपर रेट में बाय किए हैं, लेकिन अब क्या करें, 5 से 7 दिन में क्या लगता है, ये अरविंद अग्रवाल साहब पूछ रहे हैं। अग्रवाल साहब, टीसीएस जैसा स्टॉक 5-7 दिन के लिए नहीं होता। पहली चीज़, इस तरह के स्टॉक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बोले जाते हैं, इनको आप होल्ड करते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशंस के लिए। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, अगर आपने आईपीओ में टीसीएस लिया होता तो 22 गुना 16 साल में शेयर चला है, और ऐसा नहीं है कि इसने कभी निराश किया हो, बहुत स्टीप फॉल तो उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आया है। तो ऐसी कंपनी को तो आप लेकर रखिए, आप लंबी अवधि के लिए, बच्चों को देने के लिए। ट्रेडिंग करके आप 200-400 रुपये कमा भी लेंगे तो बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं आ जाने वाला, लेकिन फिर भी बेटर ये है कि ये मोमेंटम बेस्ड प्ले मत करिए, इसको आप होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। इसके अलावा एक सवाल ग्रैन्यूल्स पे निहारिका जी का है। निहारिका जी, ग्रैन्यूल्स कंपनी अच्छी है, नंबर्स भी ठीक ठाक आने की बातचीत है। 160 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का अनुमान मार्केट में लग रहा है। 130 करोड़ का ब्रोकर्स एस्टिमेट लगा रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल 130 करोड़ रुपए के आसपास का एस्टिमेट मान रहा है। तो नंबर अच्छे आने का अनुमान है और नंबर्स के ग्राउंड पे एटलीस्ट आप बने रह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी कंपनी अच्छी है, आप बनी रह सकती हैं। निचले स्तरों पर आप फर्दर ऐड भी कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं मजगांव में कैन वी बुक प्रॉफिट। दीपक दागे साहब, पार्शियल प्रॉफिट एटलीस्ट आप बुक कर लीजिए, ये नहीं कहूँगा कि पूरा कर लीजिए, कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आरके दमानी या किसी बड़े निवेशक ने शायद इसके अंदर स्टेक उठाया है। अब वो खबर कब तक कंफर्म होती है नहीं होती है, कहना मुश्किल है, सिर्फ बस अभी है। लेकिन आपको प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा बुक्स पे दिखे उससे अच्छा अकाउंट में दिखे, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आप अकाउंट में ले लीजिए थोड़ा सा प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पार्शियल के साथ आप बने रहे, वो आपकी कॉल है, लेकिन एटलीस्ट कुछ पैसा लेकर आप निकल सकते हैं यहाँ से। आगे बात करते हैं, एक सवाल आया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म के लिए। स्वप्निल साहब, अक्सर ये थ्योरी सुनने को मिली है कि अगला एचडीएफसी बैंक बनेगा। ये तो कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्रोथ उस हिसाब से होनी चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके पीछे इतना बड़ा नाम आ चुका है, लेकिन फिर भी नंबर्स इंप्रूव हुए हैं लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में और देखना होगा आपको। होल्ड कर सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लेकिन बहुत बड़ी पोजीशन नहीं रखिएगा, ये सोचिए कि इसमें मल्टी बैगर जैसी सिचुएशन आते हुए दिखाई पड़ेगी। बैंक्स में एचडीएफसी इज द बेस्ट, पहली बात है। आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इनको भी आप प्रेफर्ड चॉइस में रख सकते हैं, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट मल्टी बैगर के फॉर्म में एटलीस्ट मान के चलिए। हाँ, वैसे होल्ड करने लायक बैंक है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बुरी सिचुएशन है। एटलीस्ट बहुत सारे इस भाव के बैंक से तो ये बेटर ही है, तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर और बहुत लंबी अवधि के हिसाब से मत सोचिएगा। हीरो मोटोकॉर्प फ्यूचर, अब आपने विराग साहब फ्यूचर में शेयर ले रखा है तो बात अलग है, और अगर आप फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं लंबी अवधि के लिए तो बात अलग है। हीरो मोटोकॉर्प देश की सबसे बड़ी कंपनी ऑटोमोबाइल में, 2 व्हीलर्स में, तो उसका तो कोई अनमैच ही नहीं है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, रिच प्रमोटर, कैश रिच प्रमोटर्स, डेट सिचुएशन ऐसी ख़राब नहीं है, कैश फ्लो स्ट्रांगली जनरेट करती है, तो नंबर वाइज कोई खास में प्रॉब्लम नहीं है। लंबी अवधि के लिए भी आप रह सकते हैं इसके अंदर, और अगर आपने फ्यूचर में लॉन्ग कर रखा तो प्रॉफिट होगा, शॉर्ट किया तो आपकी पिछले 4 सेशन में हमारा बहुत ज़्यादा लॉस बढ़ गया होगा, तो आप उस हिसाब से इसकी रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, विजय वाघेला साहब का रोज़ की तरह एक और सवाल आया है आईटीसी को लेकर। वाघेला साहब, ये अगर आप कार्यक्रम देखेंगे तो आपको रोज़ में आईटीसी पे एक सवाल मिलेगा ही मिलेगा। खैर, आज आईटीसी में के चेयरमैन हमारे जो सहयोगी चैनल है टीवी 18, उसके ऊपर आए थे। उन्होंने कंपनी की एक्सपेंशन प्लान को लेकर बातचीत भी की, और उन्होंने एक बात साफ भी कर दी कि वो खुद मानते हैं ये बात, कि कंपनी की वैल्यू जो है वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, कंपनी सही में अंडर वैल्यूड है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन आप एक चीज़ को कभी मत भूलिएगा कि इस कंपनी के 1775
करोड़ शेयर बाजार में है, इतनी बड़ी इक्विटी के साथ चलना बहुत मुश्किल होता है किसी भी शेयर के लिए। तो थोड़ा समय लेगा वो शेयर को चलाने में। जाहिर सी बात है कि बड़ी भीड़ को लेकर चलना और छोटी भीड़ को लेकर चलने में हमेशा अंतर होता है। तो बड़ी भीड़ को लेकर चलना थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन चलेगा तो बहुत धीरे धीरे चलेगा। उतना पेशेंस आप में है तो आप बने रहिए, वरना आप निकल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। HDFC लाइफ फॉर लॉन्ग टर्म, हरीश साहब, बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। अच्छे दाम पर शेयर मिल भी रहा है, वैसे ही थोड़ा महंगा हो भी चुका था, तो अब ईज आउट हो रहा है हायर लेवल से टूटने के बाद। अगर आपको मिल रहा है नीचे के दाम पे, आप ज़रूर लीजिए, एक्यूमुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टॉक में। ग्रुप अच्छा, कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, आप बने रह सकते हैं, नई खरीदारी भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पिरामल एंटरप्राइजेस क्यों नहीं चल रहा है, राजेश बग्गा साहब पूछ रहे हैं। बग्गा साहब, कुछ ब्रोकर्स में मेरी आज बात हो रही थी, उनका ये पक्ष था कि पिरामल एंटरप्राइज को लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक्यूमुलेट एज इन कि आप भरते रहिए इसको नीचे के लेवल पर, ये उनका पक्ष था। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अपना वॉर चेस्ट तैयार कर रहे हैं जो स्टेक सेल कर रहे हैं उसके बाद, और उस वॉर चेस्ट का इस्तेमाल फर्दर करेंगे अपने एक्सपेंशन के ऊपर। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि NBFC में अब रिकवरी आ रही है, क्योंकि रियल स्टेट में रिकवरी आ रही है, तो शायद उसकी वजह से चलते हुए दिखाई पड़े। अभी आप एटलीस्ट पेशेंस मत खोइए, आप होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करिए, लेकिन हाँ मीडियम टर्म के लिए एटलीस्ट आप होल्ड कर सकते हैं इसमें। अच्छा, उसके अलावा इस मंथ का TCS का टारगेट, सुमित जी इस मंथ का टारगेट तो मुझे भी नहीं पता, ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि इस मंथ में TCS कहाँ जाएगा। लेकिन हाँ यार, TCS जैसी कंपनी को सुमित जी आप ट्रेड के लिए मत लीजिए, बार बार यही बात बोलता हूँ मैं। इस देश की सबसे बड़ी और दूसरी और तीसरी कंपनी, इनको तो हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए एटलीस्ट रखिए अपने पास। इसमें से अच्छा क्या होगा, देश की टॉप 3 कंपनीज आपको मिल रही हैं, अब वो टॉप 3 बिजनेस को तो पैसा डालोगे ना, और तीनों में ही बिजनेस इतने बढ़िया मिल रहे हैं आपको। टेलीकॉम मिल रहा है, रिटेल मिल रहा है, IT मिल रहा है दूसरी कंपनी में, और बैंक मिल रहा है तीसरी कंपनी में, तो आपको और क्या चाहिए। सारे सेक्टर तो कवर ही होगा ऑलमोस्ट। तो इन 3 को तो आप एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए ढेरों कंपनियां हैं, 2600 स्टॉक है NSE में, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं। तो लेकिन इस तरह की कंपनी में तो एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा बेटर है। अच्छा, और बात करने के लिए हमारे पास ITC का टारगेट 1 महीने के लिए है। सर 1 महीने के लिए ITC का कोई टारगेट नहीं होता, वो पिछले 1.5 महीने 2 महीने वही खड़ा है। थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, लेकिन ITC बहुत आप पैसा नहीं कमा सकते ट्रेडिंग करके इसके अंदर, तो आप उस हिसाब से इसमें रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, 2-3 सवाल एक साथ आए हैं सरकारी कंपनियों पर, गेल, IOC, सेल, तीनों पर। समर्थ साहब का सवाल है गेल IOC पे, और पवन साहब का सवाल है सेल पे। देखिए, IOC गेल के लिए ट्रिगर अलग हैं। IOC के लिए पर्टिकुलरली ट्रिगर क्रूड है, गेल के लिए गैस के जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, डिमांड एंड सप्लाई है, वो इम्पैक्ट करेगा, और सेल में प्राइस हाइक का एक बड़ा इम्पैक्ट था। तो अलग अलग ट्रिगर सबके साथ हैं, लेकिन तीनों में खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो अब बहुत नीचे जाने की गुंजाइश नहीं दिखती। पाने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है कि जहां ऊपर गए वहां सरकार तुरंत स्टेक सेल के लिए सामने खड़ी हो जाने वाली है। तो इसलिए आप इस रेंज को प्ले करना चाहते हो तो प्ले कर लीजिए, लेकिन ऐसा मत सोच के चलिए कि बहुत बड़े कोई मल्टी बैगर सिचुएशन बनेगी। आप उसको देख सकते हैं, नाल्को ऐसे शेयर को इतनी अच्छी वैल्यू है, या NMDC शेयर को इतने अच्छे एसेट्स हैं, BHEL को इतने अच्छे एसेट्स चलेंगे फिर भी नहीं चलता। उसकी वजह साफ है कि एक ऊपर के लेवल पे हमेशा स्टेक सेल आ जाता है, तो इक्विटी इतनी छोड़ी जा रही है कि आप कहाँ तक इसमें सप्लाईज को फेस करेंगे। तो बेटर यही है कि आपको कहीं भी मोमेंटम मिले मीडियम टर्म में, आप निकल जाओ, ज़्यादा अच्छा।